है। गौदान करने से धन वंश की वृद्धि होती है। राजा दिलीप के जब वंश नहीं थे तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी पूछा, महाराज हमारे कोई वंश नहीं है, पुत्र नहीं है, अन्न धन लक्ष्मी अगम अपारा, एक वंश बिना जग अंधियारा, अरब खरब लय दरब है, उदय अस्त तक राज, तुलसी एक दिन मरण है, आए कौने काज। हमारा कैसा क्या होगा आगे, हमारा कौन नाम लेगा, हमारे कोई नहीं है गुरुदेव, कोई उपाय बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गऊ थी। उन्होंने कहा कि हे राजन, इसे गौ की पूजन करो, गौ के अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, ये जो चाहे वो दे सकती हैं, इन्हीं की आराधना करो। तब राजा दिलीप उस कामधेनु नंदनी गौ की पूजा करने लगे। उनके घर में राजा रघु का जन्म हुआ। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे 27 राजा चक्रवर्ती अयोध्या में जन्म लिए, राज किए। शिव ददीक्ष हरिश्चंद्र नरेशा, राजा हरिश्चंद्र का भी राज यहीं था। उनके समय में कैसी रही होगी अयोध्या नगरी हमारी। तो ये प्राचीन स्थल है और यहाँ जो सरयू जी में स्नान करते हैं, गौदान करते हैं, उन्हें धन पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका इसी से जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी, चर्चा होती है कि सरयू मैया कुंवारी हैं, तो उस पर कैसे ये चर्चा? ये सरयू मैया कुंवारी हैं, इसीलिए कुंवारी गौ की पूजा होती है यहाँ। जी हाँ, यहाँ बड़ी गाय नहीं, कुंवारी गौ ही रहती हैं। और सरयू जी को गुरु वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए हैं। जी जब मनु और शतरूपा जी के द्वारा जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना हुई जी तो उनके वंशज थे राजा इक्ष्वाकु। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हमारे पिताजी जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना किए हैं, आप इस पृथ्वी के ऊपर कोई जलाशय ले आइए। तब एक समय की बात है, देवताओं में और सब बैठ करके भगवान विष्णु के पास गए थे किसी काम के लिए। तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गया, तो आंसू अगर गिर जाता तो प्रलय हो जाता। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस आंसू को रोक लिया और उस आंसू को ले जा करके मानसरोवर में रख दिया। जब राजा इक्ष्वाकु ने कहा कि गुरुदेव कोई जलाशय यहाँ आ जाए, तो जानते थे कि सरकार का जल है यहाँ, तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसी को तपस्या करके सरयू माता को मना करके गुरु वशिष्ठ जी लेकर के आए हैं। सरयू जी तभी से रामधुन अपना यहाँ गाती हैं और जो रामधुन यहाँ गाता है उसकी कामना को पूरी करती हैं। दरस परस मर्जनी और पाना, हरे पाप का वेद पुराना। जो सरयू मैया का दर्शन करता है, स्पर्श करता है, उनका जल पीता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो स्नान करता है तो औषधि जल है, वो पुष्ट पुष्ट हो जाते हैं, सारी बीमारी खत्म हो जाती है जल में नहाने से। इस जल का ये प्रभाव है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि ये जो अयोध्या को लेकर के लोगों के आरोप है, राजनीति है, जो कुछ भी है, लेकिन अयोध्या की आवाज़ क्या है आज, वो आवाज़ आप बताएं कि अयोध्या क्या चाह रही है? अयोध्या की आवाज़ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोगी मोदी जिंदाबाद, जोगी मोदी जिंदाबाद। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सादर प्रणाम।